अस्सलाम वालेकुम। मैंने एफपीएससी पे पाकिस्तान स्टडीज के लेक्चर पे अप्लाई किया था। मैंने सब्जेक्ट पोर्शन पाक स्टडीज का और इंग्लिश वाला पोर्शन तो खुद कवर किया, लेकिन फॉर पैडागोजी ऐसा था कि मुझे कुछ भी नहीं था नॉलेज है। बिल्कुल मैं जीरो थी, बिल्कुल जीरो थी। बट टाइम भी बहुत कम था, शॉर्ट था, और शॉर्ट टाइम में मैंने करना भी था और मैं जीरो भी थी। तो मैंने ग्रीन पाकिस्तानी अकेडमी को जो है ना वो ज्वाइन किया, और जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो मैं जीरो से 100 पे चली गई विद इन 10 to 15 days। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म के मैं एग्जाम में जो मेरे 30 क्वेश्चंस थे पैडागोजी के, उसमें से 29 मेरे राइट हुए हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, सो दिस प्लेटफॉर्म वर्क्स फॉर मी एज अ लाइट इन द डार्कनेस। तो अगर कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहता है तो आंख बंद करके ज्वाइन करे। सबसे पहले तो ये कि फीस बहुत ज्यादा मुनासिब है, बहुत ही ज्यादा मुनासिब है। और दूसरा ये कि जो मेंटोर है, जो मैम है, वो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है और बहुत वो अच्छे से गाइड करती हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो अगर आप उनसे वो भी पूछो तो वो भी आपको जो है वो टाइम टू टाइम रिप्लाई आ जाता है। और तीसरा ये कि अगर कोई भी बंदा जो है पैडागोजी में जीरो पे है तो इनके सेशन को तो मैं तो कहती आंखें बंद करके ज्वाइन कर लें। इट हेल्प्स मी अ लॉट जी। और जहां तक टेस्ट की बात की जाए तो जो टेस्ट है वो हमारे 3 पार्ट्स के ऊपर डिवाइड था, और ऑलमोस्ट सबका यही होता है कि इंग्लिश का पोर्शन होता है 20 मार्क्स का, एंड देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट के ऊपर होता है 50 मार्क्स का, 30 मार्क्स का पैडागोजी होता है। तो इंग्लिश का जहां तक बात करें तो इंग्लिश जो थी वो एवरेज थी, ना ज्यादा मुश्किल थी ना ज्यादा आसान थे। बट जो सेंटेंस करेक्शन इंग्लिश में दी हुई थी वो मुश्किल थे, वो डिफिकल्ट थे। एक दो थी लेकिन मोस्टली जो थे वो मुश्किल थे। सिनोनिम एंटोनिम्स थे 2, और उसके अलावा इडियम्स थे 2। इंग्लिश का पोर्शन जो था वो 50-50 था। उसके बाद जो सब्जेक्ट की बात की जाए तो मेरा पाकिस्तान स्टडी सब्जेक्ट था, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस थे, और वो जो था वो हमें एमए लेवल के ऊपर आया हुआ था। एमए और बीएस लेवल की बुक्स के जरिए अगर हम तैयारी करें तो देन हम जो है वो अपना सब्जेक्ट पोर्शन जो है उसको सोल्व कर सकेंगे, क्योंकि इंटर और मैट्रिक के लेवल में से नहीं था आया हुआ। और जो उन्होंने अपना एक सिलेबस डिफाइन किया हुआ था उसी में से ही आया हुआ था। बट जो मेन फोकस था उनका वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर था। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के ऊपर भी ऐसे था कि ये नहीं कि बहुत ही उसको ऊपर ऊपर से दे दिए गए थे, बहुत डीपली जाकर उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ था। तो वो अगर एमए और बीएस लेवल की बुक्स की रिवीजन की जाए तो वो बेस्ट है, फिर वो बंदा वो भी सॉल्व कर सकता है। और जो तीसरे नंबर पर पैडागोजी ईजी था। पैडागोजी के 30 एमसीक्यूज थे वो ईजी थे, और ईजी उन लोगों के लिए थे जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी और जिन्होंने कोई ना कोई कहा किसी ना किसी बुक से ज्वाइन किया हुआ था या किसी ना किसी सेशन को ज्वाइन किया हुआ था। जैसे कि मैंने ग्रीन पाकिस्तान को ज्वाइन किया हुआ था, तो मुझे इससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। तो पैडागोजी इसलिए बहुत ईजी मुझे लगी, और इसका तो क्रेडिट मैं ग्रीन पाकिस्तान को ही दूंगी, और मैं किसी को नहीं दूंगी पैडागोजी जो ईजी मुझे लगी थी। और इसके अलावा जो टेस्ट की तैयारी है वो हम लोग अपने सब्जेक्ट्स की जो है वो एमए की और बीएस की बुक्स को ही रिवाइज करके कर सकते हैं। और इंग्लिश की जो है वो बेसिक ग्रामर के रूल्स जो होते हैं उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि सेंटेंस करेक्शन के ऊपर एफपीएससी का ज्यादा फोकस होता है। और पैडागोजी के लिए जो है वो सेशन जो कोई ना कोई, लेकिन मैं तो ग्रीन पाकिस्तानी को ही जो है वो सजेस्ट करूंगी ज्वाइन करने के लिए। और उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग के ऊपर मैंने कैसे किया था, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये मेरा पहला एग्जाम था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इनको कैसे टैकल करना है। तो बस जो मुझे आते थे सही तरीके से, जिनके ऊपर मैं 100% श्योर थी, और वो 77 थे या 78 थे जिनके ऊपर मैं 100% श्योर थी कि ये यही है, तो उनको मैंने टिक किया था। उसके अलावा जिसके ऊपर मुझे श्योरिटी नहीं थी मैंने उनको नहीं टिक किया। तो इस तरह मैंने नेगेटिव मार्किंग को जो है वो टैकल किया, एंड देन उसके बाद टाइम जो है वो इजीली मैनेज हो चुका था। टाइम जो है उसके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं था हुआ, तो वो मैनेज हो गया था। थैंक यू सो मच।